नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। फरीदाबाद में आज से सूरजकुंड मेले का आयोजन। मेले का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मेले में 42 देशों के 648 हस्तशिल्प कलाकार हुए शामिल। भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली खिलाफ दर्ज रेप केस खारिज। मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल को बड़ी राहत। हिमाचल पुलिस ने खारिज किया कसौली मामला। नेशनल गेम्स महिला फुटबॉल में चैंपियन बनी हरियाणा की टीम। ओडिशा को हराकर जीता गोल्ड। हरियाणा की छोरियों ने फिर किया देश का नाम रोशन। और अब समाचार विस्तार से। फरीदाबाद में आज से सूरजकुंड मेले का आयोजन का आगाज हो गया है। फरीदाबाद में आज केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा सहित प्रदेश के कई मंत्री नेता मौजूद रहे। मेले के शुभारंभ के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सूरजकुंड मेले की केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहचान है। यहाँ आकर पूरी दुनिया के शिल्पकार को देखने को मौका मिलेगा। ये मेला वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रदर्शित करता है। मेले में ओडिशा और एमपी को थीम स्टेट बनाया गया है। आज के समय में शिल्पकारों ने दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बनाई है। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 7 से 23 फरवरी तक चलेगा और इस बार का मेला काफी खास है। मेले में 42 देशों के 648 हस्तशिल्प कलाकार शामिल हुए हैं। इस बार मेले का थीम स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश को बनाया गया है। बिम्स्टेक संगठन से जुड़े देश बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड मेले के कंट्री पार्टनर हैं। और सूरजकुंड मेला दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है जो भारत की समृद्ध कला परंपराओं को संजोए हुए है। इस दौरान सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए। आज इस शिल्प मेले में हमारे जो थीम स्टेट हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और जो थीम कंट्रीज हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, इन सब के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस 38वें शिल्प मेले के उद्घाटन अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबका मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अवसर पर, इस उद्घाटन अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये शिल्प मेला और संस्कृति के इस विशाल मंच पर आकर जो खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है, उसे मैं शब्दों में नहीं, सूरजकुंड और सूरजकुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के कसौली में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ दर्ज रेप के मामले को हिमाचल पुलिस ने खारिज कर दिया है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल को रेप केस में बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि ये मामला काफी चर्चा में था और प्रदेश में राजनीतिक हलकों से भी इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। बता दें कि मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर आरोप था कि उन्होंने कसौली में एक महिला के साथ गैंगरेप किया था, लेकिन अब हिमाचल पुलिस ने इस मामले को खारिज कर दिया है। इससे पहले मोहनलाल बडोली ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया था। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोप का झूठा करार दिया और इन आरोपों पर मैं कुछ नहीं कह सकता। देर से एफआईआर दर्ज होने के कारण पुलिस के लिए सबूत जुटाना मुश्किल हो रहा था। सबूतों की कमी के चलते चार्जशीट दाखिल करना भी चुनौतीपूर्ण हो रहा था और इस मामले के एक चश्मदीद गवाह और पीड़िता की सहेली ने भी इस आरोपों को नकार दिया था। वहीं इस केस में रॉकी मित्तल ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए।
38वें नेशनल गेम्स के तहत हल्द्वानी में महिला फुटबॉल का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मुकाबला हरियाणा और ओडिशा के बीच हुआ। 90 मिनट का खेल पूरी तरह से रोमांचक रहा। दोनों ही टीमें कोई भी गोल नहीं दाग पाई। इसके बाद मैच कमिश्नर ने पेनल्टी शूटआउट के निर्देश दिए, जिसमें दोनों टीमों ने 4-4 पेनल्टी मारा, लेकिन 4-2 के साथ हरियाणा जीत गई। पेनल्टी शूटआउट में हरियाणा की टीम ओडिशा पर भारी रही, लिहाजा हरियाणा ने 4 गोल मारकर फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लिया, जबकि ओडिशा ने 2 गोल मारे और इस तरह हरियाणा ने 4-2 से जीत हासिल करके गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। एक बार फिर हरियाणा की छोरियों ने देश प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के 30 दिन के पैरोल में से सिरसा डेरे में 10 दिन पूरे हो चुके हैं। डेरा प्रमुख के पहले 6 फरवरी तक ही सिरसा में रुकने की संभावना जताई गई थी। बाद में उसके उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में जाने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अभी तक राम रहीम को शिफ्ट नहीं किया गया है। बता दें कि राम रहीम को डेरे में 10 दिन रुकने के निर्देश दिए गए थे, जो कल 6 फरवरी तक पूरे हो चुके हैं। हरियाणा के तेज तर्रार मंत्री अनिल विज अपने तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं। वह काम में जरा से भी लापरवाही में अधिकारियों की भरी सभा में भी क्लास लगा देते हैं। यहां तक कि वह ऑन द स्पॉट अधिकारियों को सस्पेंड करने का भी आदेश जारी कर देते हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज एक बार फिर से अधिकारियों पर भड़क गए। इस बार उनके निशाने पर पीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल विंग के एक्सियन थे। विज ने एक्सियन को साफ शब्दों में सस्पेंड करने की चेतावनी दे डाली। दरअसल अंबाला के जीटी रोड पर निर्माणाधीन शहीद स्मारक की लिफ्ट न चलने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज नाराज हो गए। उन्होंने मौके पर एक्सियन को बुलाकर फटकार लगा दी और निलंबित करने की चेतावनी दे दी। उन्होंने एक्सियन को व्यवस्था ठीक करने के लिए 10 दिन का समय दिया। उन्होंने कहा कि 10 दिन में अगर लिफ्ट शुरू नहीं हुई तो 11वें दिन में निरीक्षण करने फिर आएंगे और अगर लिफ्ट बंद मिली तो निलंबन की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जेई क्लर्क कांस्टेबल और सीईटी ग्रुप 5657 की भर्ती का रिजल्ट फिर से जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला उन अभ्यर्थियों के पक्ष में दिया है जिनकी उम्मीदवारी पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र पुराने होने की वजह से रद्द कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट सार्थक गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में 1 अप्रैल 2023 से पहले के पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्रों को अवैध मान लिया गया था और इसी आधार पर हजारों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हरियाणा सरकार के पास परिवार पहचान पत्र का पूरा डाटा मौजूद है, जिससे उनकी जाति की पुष्टि आसानी से की जा सकती थी, लेकिन सरकार और आयोग ने ऐसा न करके उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी, जो गलत है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन खनौरी बॉर्डर पर किसान मोर्चे पर आज 74वें दिन भी जारी रहा। इस बीच हरियाणा से किसानों का दूसरा जत्था अपने खेतों से जल लेकर खनौरी बॉर्डर किसान मोर्चे पर पहुंचा। आज पिंजौल, तारपुर, तितरम समेत 50 से अधिक गांवों के किसान अपने खेतों का जल लेकर किसान मोर्चे पर पहुंचे। वहीं 2 गांवों के नौजवान हरिद्वार से गंगा जल लेकर भी किसान मोर्चे पर पहुंचे। इस दौरान डल्लेवाल ने सभी किसानों से 11 फरवरी को रतनपुर मोर्चे पर और 12 फरवरी को दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पर और 13 फरवरी को शंभू मोर्चे पर आयोजित महापंचायतों में पहुंचने का आह्वान किया। किसान नेताओं ने कहा कि 8 फरवरी और 10 फरवरी को इसी तरह हरियाणा से किसानों के अगले जत्थे आएंगे। बता दें कि किसान संगठनों ने 12 फरवरी को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर दाता सिंह वाला खनौरी किसान मोर्चे पर आयोजित महापंचायत में किसानों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी जल्द ही हरियाणा में अपना नया संगठन खड़ा करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। दुष्यंत चौटाला गांव खेड़ी आसरा में पार्टी कार्यकर्ता मिंटू ठेकेदार के यहां एक शादी कार्यक्रम में पहुंचे थे। बाद में उन्होंने पार्टी हसनपुर गांव के पूर्व सरपंच और जजपा के कार्यकर्ता रह चुके बलवान हसनपुर के कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की नीतियां जन जन तक पहुंचाने का काम करें। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वह हतोत्साहित न हो और आने वाला समय जजपा का है। उन्होंने इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों की नीतियां केवल अपना भला करने की हैं, जबकि जजपा की नीतियां किसान और गरीब का भला करने वाली हैं। इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस सूरजपुर नरेंद्र कुमार ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस सूरजपुर पंचकुला की टीम ने पिछले वर्षों से हुए सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर संवेदनशील होकर वर्ष 2025 की शुरुआत से ही सड़क दुर्घटनाओं मुक्त के लक्ष्य के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और ट्रैफिक पुलिस सूरजपुर की टीम द्वारा लगातार गाँव, शहरों के बाजारों, स्कूलों, आमजन के बीच जाकर सड़क हादसों में कमी लाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस सेमिनार में स्कूल के प्रिंसिपल, अध्यापक और सैकड़ों बच्चे भी मौजूद रहे। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।